फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस यानी कि नाम से ही पता चल रहा है भविष्य, भविष्य काल यानी कि भविष्य का समय बताने वाला टेंस। भविष्य में हम जो भी करते हैं वो हम फ्यूचर टेंस के थ्रू बताते हैं। सबसे पहला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, जो हमें बताता है कि समथिंग विल हैपन, यानी कि कुछ फ्यूचर में होगा, हम फ्यूचर में कुछ करेंगे। फ्यूचर यानी कि आने वाला समय, इसके जस्ट बाद आने वाला समय भी फ्यूचर है। उसमें मैं जो भी करूंगी उसको करने के लिए मैं विल यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? विल। देखिए सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे मुझे बोलना हो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्लास लेने के बाद मैं रेस्ट करूंगी, ठीक है, क्लास लेने के बाद मैं रेस्ट करूंगी, तो सिंपल जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर मैं रेस्ट करूंगी, तो मैं यहाँ पर आई लिखूंगी। आई के बाद मैं लिखूंगी विल, रेस्ट करना यानी कि टेक, आई विल टेक अ रेस्ट, राइट। जो भी आप फ्यूचर में काम करोगे उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ पर विल यूज करना है। विल लगा करके उसके बाद आप जो भी काम करोगे आने वाले समय में वो आपको सिंपल बता देना है, ठीक है। और सेंटेंस बनाते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। वैसे शेल भी यूज होता है, शेल हम कुछ कंडीशन में यूज करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करिए और फ्यूचर टेंस सीखिए। आई विल टेक अ रेस्ट, आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फूड। वो ऑफिस जाएगा या फिर वो अपना होमवर्क करेगा, तो ही विल डू हिज होमवर्क, राइट, ही विल डू हिज होमवर्क। वो मार्केट जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, सिंपल। तो आप फ्यूचर में कोई भी काम करोगे बस आपको एक विल लगाना है सब्जेक्ट के बाद और अपना सेंटेंस बना देना है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसमें देखिए। नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए हम सिर्फ एक वर्ड यूज करेंगे, वो होगा नॉट, जिसको हम विल के साथ यूज करेंगे। जैसे आई विल टेक अ रेस्ट बोला यानी कि मैं रेस्ट करूंगी, इसको अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं बोलूंगी आई विल नॉट टेक अ रेस्ट। तो चलिए, आई विल नॉट टेक अ रेस्ट, राइट। आई हमेशा कैपिटल आता है, बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने स्मॉल लिख दिया है, आप इसका ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैपिटल ही आएगा। आई विल नॉट टेक अ रेस्ट। अब इसका सेकंड वाले का हम नेगेटिव बनाते हैं, आई विल कुक फूड, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई विल नॉट कुक फूड, सिंपल। मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ठीक है, या मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ही विल डू हिज होमवर्क यानी कि वो अपना होमवर्क करेगा, और अब नहीं करेगा तो हम नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट डू हिज होमवर्क, राइट। ये तो हो गया हमारे नॉट वाले यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। अब सीखते हैं हम इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो बिगनिंग में आ जाएगा। इसमें हमारा वर्ब क्या है भाई? विल। विल हमारा पहले आ जाएगा। क्या वो स्कूल जाएगा? विल वो यानी कि एक, विल ही गो टू स्कूल, राइट, विल ही गो टू स्कूल। और बनाते हैं, क्या वो पढ़ाई करेगी? विल शी, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या वो पढ़ाई करेगी? विल शी स्टडी। क्या आप इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करोगे? विल यू मेक इंग्लिश सेंटेंसेस, राइट। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसी में एक 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो होते हैं हमारे WH। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उसको बनाने के लिए हम सिर्फ उसमें आगे WH वर्ड लगा देंगे, तो वो बन जाएंगे हमारे WH इंटेरोगेटिव। जैसे वो क्या खाएगी? What will she eat? वो क्या खाएगी, ठीक है। एक और बनाते हैं,
वो कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो, वे विल दे गो। ठीक है, आपने नोटिस किया WH जब हम वर्ड्स लगाते हैं, जो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसके आगे हमारे ये WH वर्ड लग जाते हैं, बाकी का जो हमारा पार्ट होता है वो सेम रहता है। आप देख रहे हो ना। ठीक है, इसको हम एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बनाते हैं, वो कहाँ नहीं जाएगी, वेयर विल शी नॉट गो। ठीक है, वे विल शी नॉट गो, वो कहाँ नहीं जाएगी। यहाँ पर हमने वेयर विल शी नॉट गो यानी कि वो कहाँ नहीं जाएगी। अब हम इसको भी बोल सकते हैं, वो क्या नहीं खाएगी, व्हाट विल शी नॉट ईट, वो क्या नहीं खाएगी। तो आपने देखा WH वर्ड के बाद हमने विल लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और फिर लास्ट में गो। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इंग्लिश आनी मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पर देख करके इस तरीके के और सेंटेंसेस बनाइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और